Hey friends, I hope you are enjoying the videos from the Challenge the Brain. तो मैं यहाँ पे चैप्टर 1 क्लास 8 NCERT साइंस का एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब इस वीडियो सीरीज़ में मैंने बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे कवर किए हुए हैं। स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं उससे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल चैलेंज द ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। तो देखो, आपकी बुक में इतने सारे टॉपिक दिए हुए हैं जिसपे से हम अभी फोकस कर रहे हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें से मैंने ये सारी चीज़ें आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन एक्सप्लेन प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है। अब हम फोकस करने वाले हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ये वाला पार्ट अब हम कवर कर रहे हैं। तो ये जो होता है ये सीक्वेंस होता है क्रॉप प्रोडक्शन का, जिसको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं। तो प्रिपरेशन सॉइल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सोइंग कैसे करते हैं वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सोइंग के बाद हम मैन्योर ऐड करना होता है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र वो कैसे करते हैं, वो क्यों करते हैं, उसकी मेथड्स क्या होती है, वो सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। उसके बाद इरिगेशन, क्योंकि अगर पानी नहीं होता है तो आपके क्रॉप कल्टीवेट नहीं होंगे, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हम देख रहे हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम सीड्स। कैसे होता है ना कि इतने सारे स्टेप करने के बाद हमें हमारी सीड्स को हमें हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द वीड्स। तो वीड्स क्या होता है, हमें वो कैसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, क्यों करना है हमें प्रोटेक्ट, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। यहाँ पे आप एक फार्म देख रहे हो और इस फार्म में आप वीड्स भी देख रहे हो। तो सबसे पहले देखते हैं वीड्स क्या होता है। तो ये जो आपका फ्रेंड है बूजो, वो आपको क्वेश्चन कर रहा है, हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसफुली। क्योंकि यहाँ पे आपको प्लांट भी दिख रहे हैं और प्लांट के सिवाय और दूसरा भी कुछ यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, तो उसको ही हम वीड्स बोलते हैं। इन अ फील्ड मैनी अनदर अनडिजायरेबल, आपको यहाँ पे फोकस करना है अनडिजायरेबल, जो रिक्वायर्ड नहीं है, वो जो डिज़ायर नहीं किए थे। हमने डिज़ायर क्या किया है, सिर्फ हमारा क्रॉप जो कि हमने यहाँ पे इस फील्ड में सो किया है, तो वही हम डिज़ायर कर रहे हैं। पर अनडिजायरेबल प्लांट्स जो यहाँ पे ग्रो नेचुरली हो रहे हैं अलोंग विद द क्रॉप, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वीड्स बोलते हैं, राइट। तो उसको वीड्स बोलते हैं। और ये जो प्लांट होते हैं वो हम पर्पजली प्लांट नहीं करते हैं, दे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स विच आर अनडिजायरेबल, एंड इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, वीड्स। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, समझना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज दिखाया हुआ है, फील्ड विद द वीड्स। और यही फील्ड वीड्स रिमूव करने के बाद आप देख सकते हो कि कैसे दिख रहा है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो फील्ड है वो, इसमें जो प्लांट लगाए हुए हैं उसके साथ साथ कई और जो प्लांट दिख रहे हैं जो अनडिजायर्ड है, इसलिए ये हो गया फील्ड विद द वीड्स। और वीड्स रिमूव करने के बाद आप देखो यहाँ पे आपका फील्ड कितना साफ सुथरा और एकदम अच्छा दिख रहा है, जिसमें सिर्फ डिजायर्ड प्लांट्स है। तो ये हो गया फील्ड विदाउट वीड्स। अभी आप देख सकते हो कि ये जो लोग हैं ये वीड्स रिमूव कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वीडिंग। वीडिंग नेसेसरी क्यों होता है, क्यों करना है वीडिंग, हमें वीड्स रिमूव क्यों करने हैं। क्योंकि देखो, अगर अनडिजायर्ड प्लांट वहाँ पे ग्रो हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो जो प्लांट्स होते हैं अनडिजायर्ड प्लांट्स, मतलब कि वीड्स, कॉम्पीट करते हैं वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं वो सॉइल से, स्पेस भी एक्वायर कर लेते हैं और लाइट भी यूटिलाइज करते हैं।
तो जो हमारे डिजायर्ड प्लांट होते हैं उनको वाटर की क्वांटिटी कम मिलती है, न्यूट्रिएंट्स भी कम मिलते हैं, उनको स्पेस भी कम मिलता है, और जैसे कि ये लाइट भी एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो अदर वे अराउंड वी कैन से दैट कि जो सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होते हैं हमारी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्रॉप जो हमें रिटर्न देने वाला है वो रिड्यूस हो सकता है ड्यू टू वीड्स, क्योंकि वीड्स जो होते हैं वही वाटर एब्सॉर्ब कर लेंगे, वही न्यूट्रिएंट्स भी एब्सॉर्ब कर लेंगे, वही स्पेस भी एक्वायर कर लेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें वीड्स करेंगे तो फिर हमारे डिजायर्ड प्लांट क्या खाक खाएंगे, उनको पानी नहीं मिलेगा, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उनको स्पेस नहीं मिलेगी, तो वो कल्टीवेट कैसे होंगे। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें रिमूव करने के लिए, ये सारे डिसएडवांटेजेस रिमूव करने के लिए हमें वीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हो गया पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बोला, अल्टीमेटली अगर उनको वाटर नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगा, तो उनका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो अफेक्ट होगा उसकी ग्रोथ पे। और वीड्स इंटरफेयर इवन इन द हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमें पता नहीं है ये जो वीड्स वहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, वो जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लोग रिमूव कर रहे हैं वीड्स, उन्होंने ये एक जगह पे निकाल के रख दिया है। वी डोंट नो ये पॉइजनस है या नहीं, वेदर ये जो है वीड्स वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं या नहीं, हमारे और एनिमल्स के हेल्थ के लिए। तो हार्वेस्टिंग करने के बाद अगर ये हमारी इसके साथ जो हार्वेस्ट करने के बाद जो सीड निकले हुए हैं हमारे फील्ड में से, उसके साथ अगर ये मिक्स हो गया इसका सीड, तो वी डोंट नो ये हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होगा। तो इसीलिए उसको सबसे पहले पकने से पहले उसको निकाल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया नेसेसरी। बच्चों देखो, आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली ध्यान में रखनी है, आपको बिल्कुल भी मगब नहीं करना है, इसलिए मैं सारी चीज़ें डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। अभी जो रिमूव करना है, फार्मर्स अडॉप्ट मेनी डिफरेंट वेज टू रिमूव द वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, राइट, क्योंकि रिमूव करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम रिमूव नहीं करते हैं तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ये हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया है। तो ये कब रिमूव करना चाहिए? द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर वो सीड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, वीड्स अगर सीड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो हार्वेस्टिंग के टाइम वो अगर हमारे डिजायर्ड सीड्स के साथ मिक्सअप हो गए तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि एक तो वो अलग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और वो अलग नहीं करते हैं तो we don't know whether that seeds of the weeds are poisonous or not, whether they are healthy or not. So ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कब करना है, इसीलिए उनको रिमूव करना, weeds को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर कब, what is the best time for that? बिफोर दे प्रोड्यूस द फ्लावर्स, एंड फ्लावर्स प्रोड्यूस होने के बाद थोड़े ही दिनों में वो सीड्स भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये तो आपको पहले ही पता है, ये आपने 5th-6th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा हुआ है। तो फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस करने से पहले ही हमें उसको रिमूव करना है। तो हमें देखना है कि प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स फ्रॉम वीड्स हम कैसे करते हैं। तो देयर आर 2 वेज। द फर्स्ट वन इज अपरूटिंग एंड killing the weeds, and the second one is weedicides, right? uprooting and killing the weeds फिर से हम 2 टाइप से कर सकते हैं। मैन्युअली हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टूल, खुरपी, एंड ऑटोमेटिकली विद द सीड ड्रिल, राइट। तो हम ये 1 by 1 देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो फर्स्ट मेथड था, अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, वो हम कैसे करते हैं। जैसे कि ये एक्चुअली मैन्युअली और ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो सबसे पहले, क्या आपको पता है, क्या आपको याद है टिलिंग प्रोसेस? टिलिंग मैंने आपको पहले ही प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर याद नहीं आ रहा है तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वाला वीडियो फिर से देख लो, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ टिलिंग, राइट। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, टिलिंग इज टू बी डन बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप्स और एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल।